भ्या नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। यह हमारी जो सीरीज चल रही है इसका यह दूसरा लेक्चर है। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। यह सीरीज मुख्यतः दो प्रकार के विद्यार्थियों को उद्देश्य में रख कर के बनाई जा रही है। एक तो वह विद्यार्थी हैं जिनको मेरा बैच ज्वाइन करना है, और मैं यह मानता हूं कि आपको बैच ज्वाइन करने से पूर्व ही मुझे अच्छे से परीक्षण कर लेना चाहिए कि मैं किस प्रकार का आपको समझाता हूं, क्या मेरे समझाने की शैली है। इन सभी बातों को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तभी आप ज्वाइन करिए, मेरा नोट्स देख लीजिए। उसी प्रक्रम में यह दूसरा लेक्चर अपलोड कर रही है। सेकंड, यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं संपूर्ण एक विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ, और जिससे मैं करंट को जोड़ते हुए किस प्रकार विगत वर्षों के क्वेश्चन आपके नोट्स में हों, तथा किस प्रकार आप बहुआयामी दृष्टि से इसमें विभिन्न पक्षों को जोड़ते हुए इस प्रकार के कंटेंट को तैयार कर सकें जिससे कि आप वैकल्पिक में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। इन्हीं मूलतः उद्देश्यों को आप यहाँ देखेंगे, और इन्हीं को आप देख करके अपनी सेल्फ स्टडी में इम्प्रूव करेंगे कंटेंट को, और साथ ही यह देख पाएंगे कि कैसे एक कंटेंट बनाया जाता है, कैसे मुझे पढ़ना है। और न केवल आप वैकल्पिक के लिए, जीएस के लिए भी इस प्रकार की अप्रोच अपना सकते हैं। यह सेकंड लेक्चर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स दूँ। इसके पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, तो उस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि ईशावास्य उपनिषद का जो ये अध्ययन कर रहे हैं, यह ईशावास्य उपनिषद आपके द्वितीय पेपर की सेकंड यूनिट में लगा हुआ है। इसमें 4 ग्रंथ लगे हुए हैं, उसमें से यह एक ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद है। इसके सामान्य अध्ययन के बारे में अध्ययन करना होता है। कौन से मुख्य टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। यदि आप देखना चाहें तो मुख्य टॉपिक्स के रूप में आप देख सकते हैं। मैंने बताया था कि मैं सर्वप्रथम ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय कराऊंगा, तो ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय पढ़ाऊंगा, उसके बाद शांति पाठ पढ़ाऊंगा। और इससे पहले मैंने आपको और भी इसमें पढ़ाया हुआ था, तो अब मैं आपको बताऊंगा ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय, ईशावास्य उपनिषद का शांति पाठ, और ब्रह्म व आत्मा का स्वरूप। यह 3 टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर होंगे। इससे पहले मैंने आपको विगत वर्षों के क्वेश्चन बताए हैं, यह भी बताया है कि किस प्रकार आपको इंटरव्यू में इस ईशावास्य उपनिषद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने यह बताया कि किस प्रकार 20 वर्ष के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तथा किस प्रकार नोट्स बनाएं कि 20 वर्ष के क्वेश्चन आपके नोट्स में आ जाए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। यह यदि आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो उसमें लेक्चर होगा, आप देख लीजिएगा। तो उसमें जाकर के आप पहले एक फर्स्ट लेक्चर देखें, इसके बाद सेकंड लेक्चर देखें, तभी आपको बेहतर समझ आएगा। आज हम डायरेक्ट इसमें यह समझेंगे कि ईशावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय क्या है, या उपनिषद होते क्या हैं, कहाँ से आए हैं ये उपनिषद। चलिए हम लोग चर्चा को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को यह मालूम है कि किसी भी विषय का वाग्मय बहुत ही व्यापक होता है। इसका आशय क्या है? आचार्य चाणक्य ने एक बात कही है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, कि बहुत सारे शास्त्र हैं। संस्कृत जगत भी विविध शास्त्रों से परिपूर्ण रहा है, ग्रंथों से परिपूर्ण रहा है, यह आप सभी जानते हैं। लेकिन कभी आपने सुना होगा कि ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैदिक वाग्मय, लौकिक वाग्मय, यानी कि अध्ययन को सरल करने की दृष्टि से, या फिर संस्कृत के इतिहास को सरलता से समझने के लिए हम संस्कृत ग्रंथों को 2 वर्गों में विभाजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सरलता से समझ सकें, इसलिए हम 2 वर्गों में विभाजन करते हैं। तो यहां वैदिक वाग्मय और लौकिक वाग्मय है।
वैदिक वाग्मय में मुख्यतः क्या होता है, वैदिक वाग्मय, वैदिक लौकिक वाग्मय क्या होता है, इसके बारे में मैं ज़्यादा परिचर्चा तो नहीं ही करूँगा, क्योंकि यह भाषा विज्ञान के समय में करता हूँ, क्योंकि वहाँ वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के समय इस प्रकार की परिचर्चा होती है। यहाँ मैं इतना ही बताऊँगा कि वेदे प्रयुक्तः वैदिकः, यानी कि वेद इत्यादि में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसको वैदिक वाग्मय कहा गया है। यानी कि पाणिनि के उपरांत जो संस्कृत का प्रयोग किया गया है उसको लौकिक वाग्मय कहा जाता है, यानी कि लोके प्रयुक्ता लौकिका है। यानी कि जो आज हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं यह वस्तुतः लौकिक है। वेदों में, ब्राह्मण में, आरण्यक और उपनिषदों में जिस संस्कृत का वर्णन है वह वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत वह है जो कि पाणिनि के व्याकरण से संचालित नहीं होती। पाणिनि के व्याकरण आने के पूर्व जो संस्कृत थी वह है वैदिक संस्कृत, और उसी वैदिक संस्कृत में लिखे गए वाग्मय को वैदिक वाग्मय कहा जाता है। वैदिक वाग्मय में मूलतः 4 प्रकार के हम ग्रंथों को देखते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये बात लिखा हुआ है कि वैदिक वाग्मय तथा लौकिक वाग्मय में संस्कृत साहित्य को विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सरलता से आप अध्ययन कर सकें। मैं यह लिख करके इसलिए लाता हूँ कि मैं आपको समझाने पर ज़्यादा बल दे सकूँ। मेरा मूल फोकस ही यही रहता है क्लास में कि आप समझें ज़्यादा। तो देखिए, विभक्त किया गया है। वैदिक वाग्मय के विकास को मूलतः 4 चरणों में देखा जा सकता है। यानी कि यह एक वैदिक वाग्मय का विकास भी रहा है कि सबसे पहले वेद, तदुपरांत ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। यह क्या है? देखिए, वेदों के ही ब्राह्मण होते, यानी कि वेद को और अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण बने, वेदों को और ब्राह्मणों को और अच्छे से समझने के लिए आरण्यक बने, आरण्यक को और अच्छे से समझने के लिए उपनिषद बने। यह इसलिए है, देखिए समय बदलता है तो व्यक्ति पिछले ग्रंथों को नहीं समझ पाता है। जैसे कि रामचरितमानस में जिस हिंदी भाषा का प्रयोग है, वस्तुतः हिंदी नहीं है वो, लेकिन जिस भी भाषा का प्रयोग है तो वह भाषा क्या आज अपन सीधे तौर पर समझ सकते हैं? नहीं। उसके लिए हिंदी ट्रांसलेट करके रामचरितमानस के जो भी बुक आती हैं वह आती हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम उसको समझते हैं। अब आप यहाँ ध्यान रखें कि आज तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। जो वाल्मीकि रामायण में संस्कृत लिखा गया है हम उसको समझ पाते हैं? नहीं। आज हम उसका ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी समझते हैं। ऐसे ही वेद को समय के रहते लोग नहीं समझ रहे थे, यानी कि वेद जब आया उसके कई साल गुजर गए, 2, 4, 500 साल, उसके बाद नहीं समझ रहे थे तो उनको समझाने के लिए ब्राह्मणों ग्रंथों का प्रयोग लिखा गया, और ब्राह्मण ग्रंथों को भी बाद में नहीं समझा गया, आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, और आरण्यक के बाद इसी प्रकार उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। तो वस्तुतः यहाँ हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें उपनिषद पढ़ना है। यानी कि जो हम उपनिषद पढ़ेंगे, क्योंकि ईशावास्योपनिषद आपके पेपर में लगा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ईशावास्योपनिषद या फिर उपनिषद होते क्या हैं, क्या है, कहाँ से आया है। तो मैंने पहले ये क्लियर किया है यहाँ आपको कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आप सामान्य जानकारी की तरह इसको याद रख सकते हैं। इंटरव्यू के लिए सामान्य इसको ध्यान रख सकते हैं। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यह 4 हैं। आप सामने यह चीजें देख भी सकते हैं, मैं लिखा हूं और आपको बताते भी जा रहा हूं। अब वेद आपको मालूम ही है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये आप देख पा रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, ये देख पा रहे हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण हैं, कई सारे ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। अब हम लोगों को यहाँ समझना है, इतना तो हम लोग समझ गए होंगे कि उपनिषद कहाँ से आया है, यानी कि यह वैदिक वाग्मय का चरणबद्ध जो विकास हुआ है, तो उनका सबसे अंतिम भाग उपनिषद है। क्योंकि पहला क्या है? वेद, द्वितीय ब्राह्मण, तृतीय आरण्यक और चतुर्थ उपनिषद।
मैं मानता हूं कि सभी समझ गए होंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा ज़्यादा समझा रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि सभी समझ जाएं, मेरा फोकस रहता है कि सभी समझें। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ कि जो उपरोक्त विकास क्रम से यह तो स्पष्ट है कि वैदिक वाग्मय में सबसे अंतिम में क्या है, उपनिषदों की रचना हुई है। यानी कि पहले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी कि अंतिम में उपनिषदों की रचना हुई है। अब यहां बात यह है कि उपनिषदों की रचना क्यों की गई। प्रश्न है भाई कि उपनिषदों की रचना क्यों की गई तथा उपनिषद हैं क्या। सामान्यतः आपको सोचना चाहिए कि उपनिषदों की रचना क्यों की गई, क्योंकि कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है, संविधान क्यों लिखा गया। प्रयोजन मनोद्देश्य मंदा पीना प्रवर्तते, यह बात कुमारिल भट्ट कहते हैं कि बिना प्रयोजन के तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये उपनिषद क्यों लिखे और क्या लिखा है उपनिषद में, यही हम देखेंगे कि किन विषयों का इसमें वर्णन किया गया है। यह सभी प्रश्न विवेचनीय हैं, जानना चाहिए हम लोगों को, समझना चाहिए, ये सामान्य बातें। चलिए अब देखिए उपनिषद शब्द कैसे बना है इसके बारे में आपको बताता हूं। तो उपनिषद में आप शब्द देखिए, उपनिषद है तो इसमें शब्द क्या है, उप, क्या है, उप, उप उपसर्ग है। एक मिनट, क्या है, उप उपसर्ग है। उपनिषद में क्या है, उप उपसर्ग है। उप के साथ ही नि भी है। देखिए उपनिषद, उपनि, उप और नी यह दो उपसर्ग हैं। और कौन सी धातु है, सद धातु है। तो उपनिषद, उपनिषद यानी कि उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करके उपनिषद शब्द बना हुआ है। यह मैंने व्युत्पत्ति क्यों बताया, सामान्य आप जानकारी रख सकते हैं कि उपनि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय करके उपनिषद शब्द बना है। मैं क्या करता हूं कि एडवांस से लेकर के सभी प्रकार का पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि कहीं का भी कभी भी कोई एग्जाम आए, आपसे यदि एक बार आपने अध्ययन कर लिया है तो उस चीज का आपको कभी दोबारा अध्ययन ना करना पड़े। इस प्रकार मैं ईसावास उपनिषद का यहाँ अध्ययन करवाता हूँ। कई लोग आप यूट्यूब पर देखते हैं आकर के, इसलिए मैं सभी चीजें अध्ययन करवाता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उपनि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से कोई प्रत्यय कर विधान उपनिषद शब्द व्युत्पन्न हुआ है। आप ये फॉर्मूला टाइप का लिखा है, उपनिषद क्विप उपनिषद, ये सामान्य जानकारी है। उपनिषद इसका अर्थ क्या है, तो उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है उपवेशन, यानी कि समीप उपवेशन। मैं हूं, मेरे समीप कोई बैठा हुआ है, तो उपनिषद यानी कि समीप बैठना। सामान्यतः समझे तो क्या है इसका अर्थ, समीप बैठना। क्यों समीप बैठना भाई, क्यों उपनिषद, क्यों समीप बैठे, क्यों समीप बैठना, ये प्रश्न आता है। यहां यह ध्यान देने की बात है भाई कि उपनिषदों का मूल ही क्या है, ब्रह्म विद्या की शिक्षा देना है। ब्रह्म विद्या से आशय है परम तत्व की शिक्षा देना, यथार्थ को समझाना। यानी कि उपनिषद क्यों लिखे गए हैं, तो ब्रह्म विद्या के स्पष्टीकरण के लिए लिखे गए हैं। आप कहेंगे ब्रह्म विद्या क्या है सर, अभी आपको मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। संपूर्ण 1-1.5 घंटे का लेक्चर ही ब्रह्म विद्या पर जाएगा, ब्रह्म के ऊपर जाएगा, तो कुछ समय आप वेट करिए उसके लिए। ब्रह्म क्या है समझाऊंगा अभी। तो यहां ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी गई है उपनिषदों में, और वेदांत दर्शन इसीलिए उपनिषद को प्रमाण मानता है। कहा गया है वेदांतो नाम उपनिषदम प्रमाणम, यानी कि उपनिषदों को प्रमाण मानता है और ब्रह्म की संकल्पना को खोजता है, यानी कि ब्रह्म की संकल्पना स्थापित करता है। कौन, वेदांत दर्शन। क्या है ब्रह्म, इसके बारे में भी अभी आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए तो यही सब यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि उपनिषद का अर्थ है समीप उपवेशन, अर्थात समीप बैठना। क्यों समीप बैठे भाई, यहाँ यह ध्यातव्य है कि उपनिषदों का मूल ही ब्रह्म विद्या की शिक्षा देना है। इसलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हेतु शिष्य के द्वारा गुरु के समीप बैठकर ली गई शिक्षाओं को उपनिषद कहा जाता है। मैं हूबहू वह सब लिख के ले आया हूं कि जिससे आप आसानी से समझ सकें।
और समझा सकूं। यह सब मेरे द्वारा ही रचित नोट्स है, इसलिए आराम से आप समझ सकते हैं कि इसलिए यानी कि ब्रह्म विद्या की शिक्षा गुरु के समीप बैठना। तो क्यों बैठना गुरु के समीप, क्यों बैठना समीप? गुरु से ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के लिए समीप बैठना। उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ ही है कि समीप बैठना। क्यों बैठना? तो ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हेतु शिष्य के द्वारा गुरु के समीप बैठकर ली गई शिक्षाओं को उपनिषद कहा जाता है। अभी आप समझे उपनिषद क्या कहा जाता है। अब भाई कितने उपनिषद हैं? प्रश्न आया ना कि उपनिषद क्या कितने हैं, यानी कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तब एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्तिकोपनिषद। इसमें आप देख सकते हैं, ये लिखा है सामने कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो यहाँ एक विचार करने पर पता चलता है कि मुक्तिकोपनिषद है, और मुक्तिकोपनिषद में 108 प्रकार के उपनिषद हैं। इस प्रकार का वर्णन है। तो 108 प्रकार के उपनिषद है, ये कहाँ वर्णन है? यह है मुक्तिकोपनिषद में। लेकिन क्या है कि सभी उपनिषद प्राप्त नहीं है, वस्तुतः मिले नहीं है सभी। प्रसिद्ध उपनिषद 10 उपनिषद ही हो पाए, और वह 10 उपनिषद वही हुए जिन पर आचार्य शंकराचार्य ने भाष्य किया है। यानी कि भाष्य का मतलब होता है उनको समझ करके, क्योंकि जो उपनिषद लिखा है वो तो सिर्फ मंत्र लिखे होंगे, तो उसको समझना पड़ेगा और डिटेल्स में समझाना पड़ेगा। तो जब कोई बात जो भाष्य करने का मतलब है कि किसी सामान्य घटक को, सामान्य मंत्रों को विस्तृत और सरल करके समझाना मूल उद्देश्य होता है भाष्य करने का। सहजता से और व्यापक अच्छे से समझाना। व्याकरण में आप लोगों ने वहां भाष्य पढ़ा होगा, वो व्याकरण का है। इसी प्रकार 10 उपनिषदों का भाष्य किया है किसने? आचार्य शंकर ने। शंकराचार्य कौन है? जिनको आप सभी जानते हैं, वही आदि गुरु शंकराचार्य हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने भाष्य किया है, वही 10 उपनिषद आज उपलब्ध हैं। यानी कि आज हमारे पास कितने उपलब्ध हैं? 10 उपनिषद हैं, ठीक है ना। कौन से हैं 10 उपनिषद, क्या है उनका नाम? यानी कि सामान्यतः 108 उपनिषद हैं, लेकिन वह प्राप्त नहीं होते हैं। 10 उपनिषद वही प्राप्त होते हैं, वही समझे जाते हैं जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य किया है। और वह उपनिषद हैं, आप मंत्र यहाँ एक लिखा देख सकते हैं, ईशकेन कठमुंड मांडूक्य तित्रहा ऐत्रेयं च छांदोग्यम वेदारण्यकम दश। ये आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ईशकेन कठमुंड मांडूक्य तित्रहा ऐत्रेयं च छांदोग्यम वेदारण्यकम दश। उनकी यह 10 उपनिषद हैं। आप कई बार इनको देखते हैं, पढ़ते हैं, इनके नाम सुनते जरूर होंगे, इस नाम तो जरूर ही सुने होंगे कुछ उपनिषदों की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले नंबर पर आप कोई उपनिषद देख रहे होंगे। कौन सा देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ईश उपनिषद। देखिए एक मिनट, आप यहां देख रहे हैं ईश उपनिषद, देख पा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? ईश उपनिषद, यानी कि ईश यानी कि ईशावास्य उपनिषद। अध्ययन कौन सा करना है आपको? ईश उपनिषद, यानी कि ईशावास्य उपनिषद का ही अध्ययन करना है। यानी कि यह प्रथम उपनिषद है। और एक बात और बताऊं कि यह उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, और इसमें मात्र 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। मैंने 3 जानकारियां आपको दी। ये सामान्य जानकारियां आपको याद करना है। मेरा जानकारी में इसी प्रकार का चाहता हूं कि आपको कुछ याद रहे, कुछ समझ करके याद रहे। याद रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, समय आने पर किसी को बता पाएंगे, लिख पाएंगे। यही मेरा मूल उद्देश्य है, और तदनुरूप ही मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो ईशकेन कंठमुंड मांडूक्य तित्रहा ऐत्रेयं च छांदोग्यम वेदारण्यकम दश। यानी कि ईश उपनिषद पहला उपनिषद है। उपरोक्त पद्य में प्रथम ईशोपनिषद का ही नाम उल्लेख है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रथम व सर्वाधिक लघु अष्टादश मंत्रों में लिखित ईशावास्य उपनिषद ही है। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो नोट्स में भी मैं लिख करके आपको देता हूँ, तो जिससे आप सरलतया रिवीजन कर पाते हैं। चलिए, तो आपको मालूम चला यहाँ कि 18 मंत्र है। अभी तक मैंने आपको उपनिषद का परिचय बताया कि उपनिषद क्या है। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग दीजिएगा उत्तर। देखिए कि संस्कृत वाग्मय के 4 चरण में विकास हुआ है, वह क्या है?
बताइए। तो आप कहेंगे इसमें उत्तर यह है इसका, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। द्वितीय कि इनमें सबसे अंतिम क्या है, किस चीज की रचना की गई, तो आप कहेंगे उपनिषद की रचना की गई। कितने उपनिषद होते हैं, आप कहेंगे 108 उपनिषद का नाम उल्लेखित है मुक्तिकोपनिषद में। आचार्य शंकराचार्य द्वारा कितने उपनिषदों पर भाष्य किया गया, आप कहेंगे 10 उपनिषदों पर भाष्य किया गया। वह कौन से हैं, तो आप बताएंगे ईसकेन, कठमुंड, मांडुक्य, तरह। इसके बाद आप से पूछेंगे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे समीप बैठना। द्वितीय प्रश्न आपसे कोई करेगा कि क्यों समीप बैठना, तो आप कहेंगे ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के लिए। ईसावास्य उपनिषदों का मूल उद्देश्य क्या है, तो आप कहना ब्रह्म विद्या की शिक्षा देना या परम तत्व का चिंतन करना। इस प्रकार ये आपको ऊपर पढ़ने से भी इतने प्रश्न क्लियर हुए होंगे। ये आपसे वैकल्पिक इस टाइप के पूछेगा नहीं यूपीएससी, ठीक है ना। यह आपको सामान्य नॉलेज होना चाहिए, यह नहीं किया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। इससे इसको करने से क्या होगा, इससे आपको एक उपनिषदों के बारे में सामान्य जानकारी होगी। कहीं जीवन में आप कह पाएंगे उपनिषदों के बारे में इतना तो मैं जानता हूं, तो वही बात है। और इसी प्रकार आप समझ पाते हैं। अब हम समझेंगे, अब आप समझ रहे होंगे ईसावास्य उपनिषद का अध्ययन करना है, ये कहाँ से आया है, क्या होगा। तो इसमें किसके बारे में वर्णन होगा, ब्रह्म विद्या की शिक्षा। सामान्यतः यह हम आप दिमाग ही लगा सकते हैं कि ब्रह्म विद्या का वर्णन इसमें भी होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम ईसावास्य उपनिषद का सामान्य परिचय जानेंगे। अभी हम लोगों ने केवल मात्र उपनिषद का सामान्य परिचय पढ़ा है। अब देखिए, आप लोगों ने, मैंने अभी बताया था वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहां जो दूसरे नंबर पर मैंने बोला है यजुर्वेद, यजुर्वेद को मूलतः 2 वर्गों में विभक्त किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। एक तो शुक्ल यजुर्वेद, द्वितीय कृष्ण यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद को 2 भागों में हम बांटते हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद नाम का एक आप ग्रंथ समझ सकते हैं, जैसे संविधान एक ग्रंथ है, उसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद एक ग्रंथ है। उसमें 40 अध्याय हैं और जो उसका 40वां अध्याय है उसमें 18 मंत्र हैं, और जो वह 18 मंत्र हैं वह अत्यंत ज्ञानात्मक हैं, यानी कि अत्यंत सारभूत और ज्ञानात्मक है, अत्यंत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। और इन्हीं मंत्रों को, यानी कि इन्हीं 18 मंत्रों के संग्रह को ईसावास्योपनिषद कहा जाता है। यानी कि ईसावास्योपनिषद सीधे तौर पर यजुर्वेद के मंत्र हैं। यानी कि अभी आप मंत्र पढ़ेंगे और मंत्रों का अर्थ पढ़ेंगे। तो यहां मैं अभी ध्यान दिला दूं कि ईसावास्योपनिषद में यह मंत्र हैं, न कि श्लोक हैं, पद्य हैं। ध्यान रखिएगा ये बात, यह ईसावास्योपनिषद के क्या है, मंत्र हैं। कहां से है, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 18 मंत्रों को ईसावास्योपनिषद कहा गया है। इन्हीं का अध्ययन आपको यहां करना है। आपको यहां सामान्य परिचय पढ़ना है तो सभी मंत्रों का आप अध्ययन नहीं करेंगे, वही इंपॉर्टेंट मंत्रों का मैं अध्ययन करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो इतना आप लोगों को मालूम चला है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आप, यह तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि इसका नाम ईसावास्योपनिषद ही क्यों रखा है भाई। इस उपनिषद का नाम ईसावास्योपनिषद ही क्यों रखा है, और कुछ क्यों नहीं रखा। तो इसमें देखेंगे आप, शब्द हैं, 3 शब्द हैं, ईस, आवास
उपनिषद, ईश आवास उपनिषद। ईश और आवास में वृद्धि संधि कर ईशावास्य हो गया है और गुण संधि कर ईशावास्य उपनिषद हो गया है। यानी कि ईशावास्य और उपनिषद में गुण संधि करके ईशावास्य उपनिषद हो गया है। ईश का मतलब होता है ब्रह्म। यहां जो ईश शब्द प्रयोग किया है उसका अर्थ है ब्रह्म। और जो आवास है उसका अर्थ है रहने का स्थान। यानी कि जो आवास यानी कि स्थान, आवास आप जानते हैं सामान्यतः देख लीजिए आवास मतलब क्या होता है, स्थान। यानी तो इस आवास का मतलब तो यही हुआ कि ब्रह्म का स्थान। भाई क्या ब्रह्म का स्थान, अभी जिज्ञासा है। तो उपनिषद का मतलब आप समझ चुके हैं, गुरु के समीप। तो अभी आपको बताते हैं कि क्या है इसका अर्थ। देखिए आशा ये है कि उपरोक्त तीनों जब हम शब्दों को एक एक शब्द तो हमने समझाया कि इसका अर्थ क्या है, ब्रह्म। आवास का अर्थ है रहने का स्थान और उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो इन तीनों के जब हम एक सारभूत अर्थ को देखते हैं तो क्या निकलेगा, यही कि गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म के स्थान व स्वरूप अथवा व्यापकता की परिचर्चा करने वाले उपनिषद को ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। तो किसको भी पता, यानी कि जो गुरु के समीप बैठे, जैसे कि आप मेरे समीप बैठे, मैं आपका टीचर हूं, तो मेरे समीप बैठ कर के आप ब्रह्म के स्थान व स्वरूप की अध्ययन करेंगे। अभी आप समझेंगे कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, मैं समझाऊंगा आपको, पेपर में पूछा है। तो ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा करना, परिचर्चा करना वाली जिसमें, यानी कि जिसमें ब्रह्म के स्वरूप की परिचर्चा है वह उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। अब यहां एक और है कि इसके आधार पर इसका नाम ईशावास्य उपनिषद है क्योंकि ब्रह्म की चर्चा है, इसकी चर्चा है। दूसरा, इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही ये स्थापित किया गया है कि जो ईशावास्य है इस शब्द का प्रयोग किया गया है प्रथम मंत्र में, और कहा गया है कि ईश का आवास है यह, यानी कि ईश का आवास, ईश का व्यापकता इस संसार के कण कण में है। यानी कि कण कण में राम है, यह बात कहती हूं ना, तो वही कहना चाह रहा है कि ईश का आवास कण कण में है, प्रत्येक जगह है, ऐसा कहीं नहीं है जहां ईश का आवास नहीं है। यानी कि सर्वत्र हर जगह कण कण में ईश का आवास है। तो इस प्रकार ईश का स्वरूप बता रहा है यह शब्द ईशावास्य। भाई आप पूछें कि ब्रह्म क्या है, तो आप कहें कि ब्रह्म सब जगह है। तो ब्रह्म सब जगह है, यह बात तो आपने हिंदी में कह दिया, लेकिन इसका आपसे कोई प्रमाण मांगे कहाँ लिखा है, तो आप कहो ईशावास्य, यही शब्द में लिखा है। ईशावास्य इदम सर्वम, ये अभी मंत्र पढ़ेंगे आप। इदम सर्वम ईशा आवास्यम, यह सब ईश का आवास है। इससे मालूम चलता है कि यह सब ईश का आवास है, यानी कि यहाँ सब जगह ईश है, यानी कि ब्रह्म है, यानी कि सर्वत्र ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, परम तत्व है। अभी बताएंगे परम तत्व क्या होता है, क्या होता है ब्रह्म, ये समझ आएंगे अभी आपको। अभी ये सामान्य बातें समझते जाइएगा, अभी मैं ब्रह्म समझा ही नहीं रहा हूं आपको। तो इतना मालूम चला कि इस ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही ईशावास्य इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके आधार पर भी कहा जा सकता है कि इसका नाम ईशावास्य उपनिषद रखा गया है क्योंकि पहला है। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं, मैं बता ही चुका हूं आपको। और इसके जो रचयिता हैं, यानी कि किस ऋषि ने लिखा है यह, तो उन्हें दध्यड़ आप कह सकते हैं या फिर अथर्वण कह सकते हैं। दध्यड़ या अथर्वण यह कह सकते हैं, आपको लिखा हुआ है कि इसके रचयिता दध्यड़ या अथर्वण ऋषि हैं। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने इतना जाना कि ईशावास्य उपनिषद कहाँ से लिया गया है, यानी कि यह शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है और 40वें अध्याय से लिया गया है जिसमें 18 मंत्र हैं।
अब क्या है कि मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया कि सबसे पहले मैं बताऊंगा उपनिषद का परिचय, कि उपनिषद क्या है, कहाँ से आया है उपनिषद, यह मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा ईसावास उपनिषद का सामान्य परिचय, कि क्या कहाँ से आया है ईसावास उपनिषद, है ना। क्या है ईस का अर्थ, क्या है आवास का अर्थ, क्या है उपनिषद का अर्थ, यह मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा क्रमशः इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो तीसरे नंबर पर देखिए, आप सामने देख रहे होंगे यहाँ क्या लिखा है, ईसावास उपनिषद का शांति पाठ। यह सिलेबस मैंने बनाया है, यह सब बातें मैंने पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि पहले नंबर पर मैं उपनिषद का परिचय पढ़ाऊंगा, दूसरे पर ईसावास उपनिषद का, और तीसरे पर मैं ईसावास उपनिषद का शांति पाठ, और इसके बाद ईसावास उपनिषद का ब्रह्म स्वरूप पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग देखेंगे ये शांति पाठ क्या है, क्यों जरूरी है शांति पाठ, क्या करता है शांति पाठ, क्यों लिखा गया है शांति पाठ, यह सभी प्रश्न अभी आपको जिज्ञासा होगी, इनकी संपूर्ण समाधान यहाँ करने का प्रयास करूंगा। चलिए, पहली बात तो ये प्रश्न 2014 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया है, इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि यह ईसावास उपनिषद का प्रथम मंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हमें पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि यह लिखा गया है, कई जगह पर इस प्रकार का लिखा गया है इसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहले ये देख सकते हैं, ईसावास्योपनिषदि शांति पाठ, ऐसा लिख करके पूछा है, और आपको 250 शब्द में इसके बारे में लिखना है। क्या आप लिख सकते हैं? वीडियो बंद करिए और लिख के देखिए, ईसावास्योपनिषदि शांति पाठ आप लिख सकते हैं। तो वीडियो बंद करिए, लिखिए, फिर वीडियो के यहां से आगे बढ़ाइएगा। ये 2014 में प्रश्न आया है, क्या है शांति पाठ। अब आपको मैं एक एक चीज का अध्ययन करवाऊंगा यहां, और जिस प्रकार मैं यहां अध्ययन करवा रहा हूं वहां भी मैं अध्ययन करवाता हूं। वहां बस यह होता है कि आप साथ में मुझे बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, आप भी मुझे सामने दिखते रहते हैं, और इससे आपका और हमारा कांटेक्ट बना रहता है, वार्तालाप भी होती रहती है। जो समझ में नहीं आता है उसको भी मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि समझा पाऊँ आपको। देखिए अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। आपने देखा होगा, यदि कभी सुना हो, तो जो पांडित्य कर्म करते हैं वह आपके यहाँ जब पूर्णाहुति करवाते हैं तब इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। पूर्णाहुति के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है आज मैं आपको बताने वाला हूं। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ पूर्णमदः है, ध्यान रखिएगा, मिदः नहीं है। मैंने यदि गलती से बोल दिया तो उसको सॉरी, यहाँ पूर्णमदः है, ध्यान रखिएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चलिए देखिए आप यहाँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये आप देख रहे हैं। अब इसका अन्वय किया है। अन्वय कभी पेपर में नहीं लिखना होता है, ये ध्यान रखो, फिर कह रहा हूं, अन्वय पेपर में नहीं लिखना है। यह सिर्फ मैं आपको अर्थ समझने के लिए यहां लिख करके लाया हूं, और नोट्स में लिखा है कि आप अर्थ समझ पाएं। इसको पेपर में नहीं लिखना है। पेपर में क्या लिखना है वह मैं बताऊंगा। नोट्स में देने का यह औचित्य कभी भी नहीं है कि आप उसको पेपर में लिखेंगे। चलिए, तो ये आपने पढ़ा है, पढ़ना आप सीख गए होंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णम उदच्यते, है ना। तो आपको मिलाकर के बोलना है, पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते है। यहाँ है पूर्णम एव अवशिष्यते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, पूर्णमेवावशिष्यते इस प्रकार बोलना है।
सामान्यतः कैसे बोलेंगे? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार आप बोल सकती हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ कि देखिए, पूर्णम अदः, पहला शब्द क्या लिखा है? पूर्णमदः। अब तब तोड़ेंगे तो क्या होगा उसका? पूर्णम अदः। आपको देखो धैर्य पकड़ना पड़ेगा, धैर्य से समझेंगे तभी ये सब बातें समझ पाएंगे। इतना आसान नहीं है, ये सब चीजें समझना होगा। आसान मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये पहला मंत्र थोड़ा कठिन टाइप का है, इसका अर्थ थोड़ा सा जटिल है, लेकिन पहला ही तो कठिन होता है। पहली सीढ़ी ही चढ़ना बहुत कठिन है, बाकी तो ठीक ही है। पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तोड़ करके लिखा है। अब पूर्णम अदः, इसका अर्थ क्या है? पूर्णम अदः, पूर्णम अदः का आशय है कि वह परम ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णम अदः, इसका अर्थ है वह परम ब्रह्म पूर्ण है। अब आपको बताएं कि ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि आप हमसे पूछें कि ब्राजील का कोई व्यक्ति है, वह कैसा है? सर, ब्राजील का कोई व्यक्ति कैसा है, तो मैं उसके बारे में परिचय देने लगूं। ऐसे ही यहां ऋषि हमें और आपको बता रहे हैं कि वह ब्रह्म जो है, सुप्रीम है, वह उसका स्वरूप कैसा है, यानी कि कौन है, वो कैसा है? तो कह रहे हैं वह पूर्ण है। क्या है? कह रहे हैं वह पूर्ण है। तो आपसे भी कोई पूछे कभी कि ब्रह्म क्या है, तो आप भी क्या कहेंगे? वह पूर्ण है। किसके आधार पर? ईशावास्योपनिषद जैसा कहता है वैसे आप भी बता देना। वह ब्रह्म क्या है? वह परम ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णम अदः, अदः का यहाँ वह के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। अदः पूर्णम, वह पूर्ण है। इदम पूर्णम, यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। वस्तुतः यहाँ दो प्रकार की बात की जा रही है। अब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये फिलॉसफी है, दर्शन है, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, आसानी से समझ नहीं आएगा। अब आपको मैं समझा रहा हूँ क्या है। देखिए, दो प्रकार की बातें होती हैं। आपने सुना होगा कि एक तो ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये जगत है। आपने सुना होगा इसके अलावा भी कोई जगत है, ऐसा सुना कभी? तो इसको हम जो ये जगत है, जैसे जो हम देख पा रहे हैं, इस जगत को हम कहते हैं बाह्य जगत। जो दिख रहा है जैसे पेड़ पौधे, ये सब चीजें जो, यानी कि जिसमें हम देख पा रहे हैं, पेड़, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या है? बाह्य जगत है, यानी कि व्यवहारिक जगत है जिसे हम देख रहे हैं। ऐसा उपनिषदीय चिंतन का मानना है कि ये तो जो दिख रहा है ये तो है जगत, इस जगत को हम बाह्य या व्यवहारिक जगत कहते हैं। इसके अलावा भी एक जगत है और उस जगत को हम पारमार्थिक जगत कहते हैं, यानी कि आंतरिक जगत कहते हैं। और वह जगत में सामान्य इंद्रियों से नहीं दिखता है। सामान्य इंद्रिय यानी कि हम ज्ञान किसी चीज का किससे करते हैं? आंख, यानी कि आंखों से देख करके ज्ञान करते हैं, सूंघ करके करते हैं, चख करके करते हैं, सुन करके करते हैं, त्वचा से करते हैं। इन 5 ज्ञानी इंद्रियों से आप ज्ञान करते हो। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपको मैं पढ़ा रहा हूँगा दर्शन, और वहां मैं आपको प्रमाण पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा मैं कि प्रत्यक्ष क्या होता है। प्रत्यक्ष 6 प्रकार का होता है, तो कैसे होता है बताएंगे आपको ये बातें। तो यहाँ मैंने 2 जगतों के बारे में बताई। एक तो दिख रहा है, ये क्या है? व्यवहारिक जगत है भाई, समझ लो। और इसके अलावा भी एक जगत है, ऐसा मान के चलो। एक तो ये है जो दिख रहा है, इसके अलावा भी है कि ऐसा है। अब आप ये चक्कर में यहाँ नहीं पढ़ना है, देखिए ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है इसमें। ये है, इसके अलावा क्या है सर दिखाइए, तो सर नहीं दिखा सकते वो जगत। ये बात उपनिषद जो कहेगा मैं वो आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ।
सर नहीं दिखा सकती हैं आपको वो जगत, क्योंकि वो स्वयं कहेगा आगे कि ये आपकी जो ज्ञान की इंद्रियां हैं उनसे नहीं दिखेगा। तो दो प्रकार के जगत हैं, ये वही कह रहा है। तो कह रहा है जो उस जगत में रहता है, यानी कि जो उस जगत वाला है, तो उसी के लिए कह रहा है पूर्णम अदह, यानी कि वह परम ब्रह्म पूर्ण है। यानी कि जो आंतरिक जगत में जो हमें दिखता नहीं है, वहां जो ब्रह्म रहता है वह ब्रह्म पूर्ण है। इदम पूर्णम, और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। वस्तुतः यहाँ सगुण और निर्गुण की बात दिख रही है। तो जो कार्य ब्रह्म कह रहा है, यानी कि यहाँ कार्य ब्रह्म से आशा है कि जिस ब्रह्म ने इस जो हम लोगों को दिख रहा है इसको बनाया है, उस ब्रह्म को कहा गया है कार्य ब्रह्म। यानी कि जिस ब्रह्म को ऐसा माना गया है, उपनिषदीय चिंतन ने कि भाई जो ये जगत है, जैसे कि हम समोसा किसी ने बनाया है, किसी प्रकार का किसी ने कोई चीज़, हर चीज़ बनाने वाला कोई ना कोई तो होता है। तो प्रश्न आता है कि इस जगत को बनाने वाला कोई होना चाहिए, जैसे कि इस पेन को बनाने वाला कोई है, इस सूट को बनाने वाला कोई है ना। तो मुझे भी बनाने वाला कोई होगा, कौन होगा? तो ये वेदांतियों का, यानी कि वेदांतियों का सॉरी ऐसा नहीं कहेंगे, हालांकि यही वेदांती भी कहते हैं आगे जाकर की बातें, तो वेदांती भी मैं कह सकता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उपनिषदीय चिंतन भी यही कहता है कि इस व्यक्ति को किसी ने बनाया होगा, और वो बनाने वाला कौन है? वह यही कार्य ब्रह्म है। यानी कि इस संसार को जो दिख रहा है उसको बनाने वाला इदम पूर्णम, यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। यानी कि दो ब्रह्मों की चर्चा की गई है यहाँ, यानी कि दो ब्रह्मों की चर्चा की गई है। एक तो यहाँ कार्य ब्रह्म की और परम ब्रह्म की। तो परम ब्रह्म जो आंतरिक जगत में रहता है, जो हम लोगों को दिखता नहीं है, जिसे हम नहीं जान सकते, इसे आप शून्यवाद में भी पढ़ेंगे बौद्धों के, मैं पढ़ाऊंगा आपको। नागार्जुन का जो शून्यवाद है उसमें मैं आपको इसको भी पढ़ाऊंगा, पारमार्थिक जगत क्या होता है। इसी जो आंतरिक जगत जो मैं कह रहा हूं, जो दिखता नहीं, जो अदृश्य है, जो ज्ञान इंद्रियों से परे है, उसी को हम पारमार्थिक जगत कहते हैं। और जो दिख रहा है इसे व्यवहारिक जगत, बाह्य जगत कहते हैं। और इस बाह्य जगत, तो ये दोनों की बात कह रहा है कि वह जो आंतरिक जगत का परम ब्रह्म है वह भी पूर्ण है, और जो इस जगत का ब्रह्म है वह भी पूर्ण है। आपको बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद ही नहीं रखना कि वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, इतना याद रखो आप। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। कौन है वह? यानी कि आंतरिक जगत में जो ब्रह्म है वह भी पूर्ण है, और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, वह परम ब्रह्म पूर्ण है। आपके लिए लिख भी दिया है मैंने, इसीलिए हिंदी में देख सकते हैं आप। वह परम ब्रह्म पूर्ण है, आपको ये याद करना है, और यह कार्य ब्रह्म पूर्ण है। वस्तुतः इसी कंसेप्ट को लेकर के वेदांत में आचार्य शंकर ने भी यही कल्पना की है कि जिसे वो ईश्वर मानते हैं ना, तो वही ईश्वर कार्य ब्रह्म है। यानी कि सगुण कार्य ब्रह्म है, सगुण ईश्वर की कल्पना है, वह कार्य ब्रह्म है। और जो निर्गुण है वह परम ब्रह्म है। ये सब निर्गुण और सरगुण कहाँ से आए? ये सब यहीं से सोच करके आए हैं। इन्हीं उपनिषदों से निकले हुए बीजों के कंसेप्ट को और आगे चिंतन किया गया है, और आगे जाकर के इस प्रकार के सगुण, निर्गुण और ब्रह्म की परिचर्चा की गई है, ब्रह्म की संकल्पना को गढ़ा गया है। तो आपको इतना मालूम चला कि वह परम ब्रह्म पूर्ण है, यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। और क्या है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों पूर्ण क्यों हैं? वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। ये दोनों पूर्ण क्यों हैं? और पूर्ण का मतलब क्या है? पूर्ण का मतलब ये होता है, जैसे आप ही से मैं पूछूं कि पूर्ण का मतलब क्या होता है, क्या पूर्ण है? धन से परिपूर्ण है, आप परिपूर्ण शब्द सुने होंगे। धन से परिपूर्ण है यानी कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ण है। यानी कि आपको कोई संचालित करे इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं पूर्ण है, सक्षम है। ऐसे ही वह कार्य ब्रह्म पूर्ण है, यानी कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं, यानी कि वह किसी और से संचालित नहीं होता है, स्वयं समर्थ है। और यह भी पूर्ण है, यानी कि यह भी समर्थ है।
यानी कि क्योंकि इन दोनों हैं, क्योंकि पूर्णात पूर्णम उदच्यते, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। समर्थवान व्यक्ति ही समर्थ की उत्पत्ति कर सकता है। पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है, ऐसा। अच्छा ये बताइए, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती यहां कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जिस कार्य को जो करने में सक्षम होगा वह उसी कार्य को कर सकता है। क्या आप किसी मनुष्य को बना सकते हैं? मिट्टी इत्यादि लेकर के, आप कहते पंच तत्व से बना, मिट्टी इत्यादि लेकर के क्या आप बना सकती हैं? नहीं, नहीं बना सकते। समझ, इस मनुष्य को इनका मानना है उसी पूर्ण परम ब्रह्म ने बनाया है, क्योंकि वही पूर्ण समर्थ है कि बना सकता है। तो कह रहे हैं उस पूर्णात, क्योंकि पूर्ण से पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, पूर्ण से ही। और ऐसे ही बात सांख्य दर्शन में कहा जाता है, वो भी कहता है कि सक्तस्य शक्य करणात्, यानी कि जो सक्षम होगा वही उत्पत्ति कर पाएगा। क्या गेहूं, इसे समझ लिए, क्या गेहूं के बीज से आम का पेड़ उग सकता है? नहीं। आम का पेड़ किससे उगेगा? आम के ही बीज से उगेगा। सरसों के पेड़ का सरसों कहां से उगेगा? गेहूं के बीज से नहीं होगा, सरसों का चाहिए। यानी कि समर्थवान चीज ही समर्थ चीज को उत्पन्न कर सकती है। गेहूं से ही गेहूं होगा, आम से ही आम होगा, गेहूं से आम नहीं होगा और आम से गेहूं नहीं होगा। इसी प्रकार ये कहते हैं कि उस वह परम ब्रह्म से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति करने में समर्थ है, और उसी पूर्णात पूर्ण उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई हो सकती है। यानी कि इस संसार की उत्पत्ति किससे हुई है? उस परम ब्रह्म ने की है। कह पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। अभी ये समझते जाइए, इसका प्रयोग कैसे करना है, लिखना कैसे, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। केवल सामान्य समझिए, धैर्य बांधना पड़ेगा, ये सामान्य चीजें नहीं हैं। 2-3 बार सुनिएगा तो आराम से ये सब चीजें समझ में आ जाएगा। कोई इतना नहीं डिटेल्स में व्याख्या करता है जितना मैं कर रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, वह परम ब्रह्म पूर्ण है, यह परम ब्रह्म पूर्ण है। इस मंत्र का यही अर्थ होगा। पूर्णम अदह, अदह यानी कि वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, तो वह परम ब्रह्म है, वह परम ब्रह्म पूर्ण है, यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। और क्योंकि पूर्णात पूर्णोदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति देखी जाती है। यानी कि आम से ही आम का पेड़ होता है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस जगत को वही पूर्ण परम ब्रह्म उत्पन्न कर सकता है। पूर्णात पूर्णोदच्यते। अब कह रहे आगे वाला मंत्र में लाइन जो है, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, और क्या होता है? पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्णस्य यानी कि पूर्ण कार्य ब्रह्म का, षष्ठी एकवचन है, पूर्णस्य यानी कि पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर, पूर्णम आदाय, पूर्णम का मतलब होता है पूर्ण लेकर के, सहारा लेकर के, पूर्णत्व लेकर के, यानी कि सहारा लेकर के। अंतिम में क्या होता है? पूर्णम एव अवशिष्यते। अब इस लाइन में बहुत बड़ी बात बता रहा है। यह बताने का प्रयास कर रहा है कि जो कार्य ब्रह्म है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जब प्रलयकालीन अवस्था आती है, यानी कि ऐसा माना जाता है, सामान्य आपने पढ़ा भी होगा, तो इस प्रकार का ऐसे भी माना गया है कि विलोपन, कई बार विलोपन हो चुका है, इस प्रकार का माना जाता है। साइंस भी इस चीज को मानता है। तो यहाँ इनका भी ऐसे ही मानना है, उपनिषदीय चिंतन का, कि भाई प्रलय होता है, संसार का प्रलय होता है, फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो कौन करता है प्रलय? ये कह रहे हैं कि पूर्ण कार्य ब्रह्म का सहारा लेकर के वही परम, यानी कि जो कार्य ब्रह्म है, यानी कि सगुण कार्य ब्रह्म, यानी कि सगुण, तो जो इस सगुण का सहारा लेकर के वह परम ब्रह्म, यानी कि निर्गुण परम ब्रह्म अंतिम अवस्था में, इस प्रलयकालीन अवस्था में वह
पूर्ण परम ब्रह्म ही शेष रहता है। यानी कि सब कुछ विनष्ट हो जाता है प्रलय काल में, और प्रलय करवाता ही वही है। क्यों? संतुलन के लिए। किसका सहारा लेकर के? कार्य ब्रह्म का सहारा लेकर के। और वही परम ब्रह्म शेष रहता है, और शेष रहता है तो पुनः सृष्टि की उत्पत्ति करता है, क्योंकि वह समर्थ है सृष्टि की उत्पत्ति करने में। और फिर वो करेगा, फिर प्रलय आ जाएगा, करेगा, और फिर करेगा, फिर उत्पत्ति होगी, फिर प्रलय, फिर उत्पत्ति। इसी प्रकार प्रक्रम चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा विचार नहीं है, ये जो मंत्र कह रहा है उसको मैं बता रहा हूं आपको। मैं क्या मानता हूं, मेरे मानने और ना मानने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हालांकि मेरा पर्सनली विचार क्या है यह मैं यहाँ नहीं बताता हूँ। मेरी पर्सनल चिंतन क्या है, पर्सनली मैं सोच क्या रखता हूँ, क्या सोचता हूँ इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, यह सब मैं यहाँ नहीं बताता हूँ, यह सब मैं क्लास में ही बताता हूँ। चलिए, क्योंकि आप अभी मुझे जाने नहीं हैं। पूर्ण कार ब्रह्म को पूर्णत्व लेकर के अंतिम प्रलयकालीन अवस्था में वह पूर्ण परम ब्रह्म ही शेष रहता है। यहाँ एक बात और कहा जाता है, पूर्ण एवं अवशिष्यते, कि पूर्ण में से पूर्ण घटाने पर पूर्ण ही शेष बचता है। जैसे कि आप कहें पूर्ण में से पूर्ण घटाने पर, यानी कि जीरो है, जीरो में से यदि आप जीरो घटाएंगे तो क्या बचेगा? जीरो। जीरो पूर्ण है। अब देखो इसको, ये जो गोला बना हुआ है ये कहीं से अपूर्ण नहीं है, पूरा गोला है। और इससे यदि माइनस गोला इसी प्रकार का पूर्ण करें तो क्या बचेगा? पूर्ण। हालांकि ये सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि ऐसा कंसेप्ट यहाँ दिख रहा है गणित का, लेकिन खुल करके ये बात कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ ये बात। कुछ विद्वान कहते हैं इस प्रकार की बात, तो ठीक है, लेकिन मैं जो इसका सामान्य अर्थ है मैं वही आपको समझाया हूँ। चलिए फिर से मैं एक बार आपको इसका संपूर्ण का अर्थ बताता हूँ। अभी नीचे लिखा होगा इसका डिटेल्स तो आप समझ जाएंगे, अभी मैंने केवल शाब्दिक अर्थ समझाया है। देखिए, पूर्णम अदाह पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, इसका सामान्य अर्थ ये होगा इस पर देखा कि वह परम ब्रह्म पूर्ण है, यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। तो इसने ये जानकारी दिया कि आंतरिक जगत है और बाह्य जगत है, ये दो शब्द से पूर्ण अदाह और पूर्णम इदम से ये दो बातें मालूम चली कि यहाँ ये उपनिषद ये चिंतन पारमार्थिक जगत और आंतरिक जगत दो जगतों की बात कर रहा है, और यह भी यहाँ इससे ज्ञात हो रहा है कि परम ब्रह्म की बात कर रहा है और कार्य ब्रह्म की बात कर रहा है। इन्हीं चीजों को लेकर के वेदांत दर्शन ने और शून्यवाद ने, जो कि नागार्जुन का सिद्धांत है, इन दोनों में भी इसी प्रकार के कंसेप्ट को लेकर के परिचर्चा की गई है। तो आप जो शून्यवाद इत्यादि जो इस प्रकार की संकल्पनाएं आई हैं वह कहीं ना कहीं इसी प्रकार के उपनिषदीय चिंतन का अध्ययन करने के उपरांत आई हुई हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ क्या समझ सकते हैं, क्या ज्ञान ले पा रहे हैं हम इस मंत्र से? तो दो बातें समझ पाए हैं कि इसी मंत्र से पता चल रहा है, एक तो बाह्य जगत है, दूसरा आंतरिक जगत है। आंतरिक जगत और बाह्य जगत के बारे में ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? इसी से मिल रहा है। पूर्णम अदाह पूर्णम इदम, यानी कि परम ब्रह्म और कार्य ब्रह्म की जानकारी इस मंत्र से मिल रही है। दूसरा यह कि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है, यानी कि हर चीज से हर चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, सामान्यतः हम लोक में भी देखते हैं। तो यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम व्यक्ति ही चाहिए। हर कोई, वैसे सामान्यतः मैं आपको कहूँ ऐसे, लेकिन कहना नहीं चाहिए कि हर व्यक्ति IAS की तैयारी भी नहीं करता है, ना कर सकता है। तो ऐसे ही है कि हर व्यक्ति, कोई किसी की कर सकता है, कोई किसी की कर सकता है। तो हर चीज का ये है। तो यही ये बताना चाह रहे हैं, इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि वह जो इस संसार को उत्पन्न करने वाला होगा वो कोई महान तत्व है। यानी कि कुल मिलाकर के यह चलाने वाला बात कहा गया है, वह सुप्रीम परम तत्व है, परम ब्रह्म है, ठीक है ना। वही इस संसार को चला रहा है ऐसा। दूसरा, प्रलय होता है, यह भी जानकारी यहाँ प्राप्त होती है कि प्रलय भी होता है। और यह भी पता चला कि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है। सामर्थ्यवान व्यक्ति ही समर्थ चीज की उत्पत्ति करता है, यानी कि सामर्थ्य किसी चीज को उत्पन्न करने वाले में समर्थ चीज ही उत्पन्न कर सकती है, कोई भी चीज उत्पन्न नहीं कर सकती है। और यहाँ क्या मालूम चलता है कि पूर्ण कार्य ब्रह्म का सहारा लेकर के अंतिम अवस्था में प्रलयकालीन, यानी कि कुल मिलाकर के इस लास्ट वाली लाइन से ये मालूम चलता है कि प्रलय का और सृष्टि उत्पत्ति का दोनों का कार्य कौन करता है? तो वह परम ब्रह्म करता है। यानी कि प्रलय किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है? ब्रह्म की। और ये सृष्टि उत्पत्ति हो, एक यह किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है? ब्रह्म की, परम ब्रह्म की।
यह सब बातें इस मंत्र से निकल करके सामने आती हैं, और यही बातें जो निकल करके आ रही हैं, इन्हीं बातों को हमें एक एग्जामिनर के सामने रखना होता है। हमें अपना यहाँ कोई व्यू नहीं दे सकते हैं। जो वो बता रहा है यह बातें हम इससे समझ पा रहे हैं, और इन्हीं बातों को समझ करके आचार्य शंकर ने या अन्य दार्शनिकों ने भी अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया होगा, ऐसा हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि सेम इसी प्रकार की अवधारणा को लेकर के उनके सिद्धांत भी है, और यह उनसे बहुत पहले आया है, और उन्होंने इसका अध्ययन भी किया है। क्योंकि भाष्य लिखा है, पहले नंबर पर लिखा है, तो पढ़ा नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो यह भी हम लोग बताएंगे कि आचार्य नागार्जुन ने और आचार्य शंकर ने के जो सिद्धांत हैं वह भी इसी पर आधारित है। ये सब बातें हम इस शांति पाठ से समझ रहे हैं, और इन्हीं बात परिचर्चाओं को आपको एक 250 शब्द में लिखना है। यही बातें जो मैंने अभी बताया है आपको, यही सभी आपको 250 में लिखना है। कैसे लिखना है मैं लिख करके भी आपको देता हूँ, केवल कहता नहीं हूँ कि लिखना है, बताता हूँ, लिख करके भी देता हूँ, नोट्स भी देता हूँ। कैसे लिखना है अब वो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो अब जो इतना तो अभी मैंने इस मंत्र को समझा है, क्योंकि यह शांति पाठ है, और शांति पाठ को जितना समझे हो समझ गए होंगे। एक दो बार वीडियो देखेंगे संपूर्ण समझ जाएंगे। अब जो एक क्वेश्चन है इसका उत्तर आप कैसे लिखते 250 शब्द में, वह भी मैंने यहाँ लिख करके दिया है, आप देख लीजिए। समझाता हूं मैं उसको अभी आपको। देखिए 2014 में पूछा है ईशावास्योपनिषदि शांति पाठ। शांति पाठ क्या है? यही है जो अभी आपको मैंने समझाया है। उत्तर कैसे लिखना है देखिए। अब आपको मैं यहाँ पढ़ते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, कोई नई चीज आएगी तो देख लीजिएगा। ईशावास्योपनिषद के शांति पाठ में परम ब्रह्म के स्वरूप की परिचर्चा की गई है। सबसे पहले आप यहाँ बताएंगे। अब देखो टू द पॉइंट चलना है, इधर उधर की गप दोगे नंबर नहीं मिलेगा कभी भी। अब कुछ लोग कहते हैं सर उत्तर लिखना, यही मॉडल उत्तर है। इसी प्रकार का मैं समझा करके आपको डायरेक्ट ऐसे उत्तर देता हूं, तो आपको जाना यहाँ वहां भटकना नहीं है। डायरेक्ट पढ़िए और लिखिए कि ईशावास्योपनिषद के शांति पाठ में परम ब्रह्म के स्वरूप की परिचर्चा की गई है, तथा उसी के साथ विभिन्न दार्शनिक पक्षों को भी उद्घाटित किया गया है। यहाँ की इसमें विभिन्न दार्शनिक पक्षों को भी दिखाया गया है। आंतरिक जगत, बाह्य जगत, परम ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, प्रलय काल, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति, शक्त से शक्य करणार्थ, ये सब दिखाए गए हैं। तो यही बात बताइए कि इस मंत्र में क्या है और क्या बताया गया है। तो ये सब आपने सामान्य बताया। और अब आप लिखेंगे पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णांत भी लिख सकते हैं आप चाहें, मैंने इसलिए नहीं लिखा है पूर्णा कि आगे एक्सप्लेन करा है उसको। आप चाहें तो पूरा मंत्र यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखेंगे अर्थात। अब इसका अर्थात यानी कि इस मंत्र का अर्थ बताएंगे सामान्य शब्दों में। वह परम ब्रह्म पूर्ण है, यही तो मैं आपको समझा रहा था। क्या समझा रहा था? वह परम ब्रह्म पूर्ण है, यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति देखी जाती है। अब यह कार्य ब्रह्म यानी कि उस परम ब्रह्म से ही यह कार्य ब्रह्म आया है। ये बात ध्यान रखिएगा यदि आप नहीं समझ पाए हैं। उस परम ब्रह्म के द्वारा ही यह कार्य ब्रह्म आया है, यानी कि यह कार्य ब्रह्म उसका, ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे डीएम के नीचे एसडीएम काम करेगा, उसी प्रकार परम ब्रह्म डीएम है, उसके नीचे कार्य ब्रह्म एसडीएम है, यानी कि उसके द्वारा ही संचालित है कार्य ब्रह्म। ध्यान रखिएगा, परम ब्रह्म के द्वारा ही कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए उसी परम ब्रह्म से यह कार्य ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ है, और फिर इस कार्य ब्रह्म ने संसार को उत्पन्न किया है, यह कहना चाह रहा है। समझे? वह परम ब्रह्म पूर्ण है, और उस परम ब्रह्म से यह कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ है, और उस कार्य ब्रह्म ने यह संसार की सृष्टि की है। इस प्रकार की बात है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति देखी जाती है। इस पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर के, सहारा लेकर के, यानी कि जो कार्य ब्रह्म है इसको यहाँ का संचालन दिया गया है, कहाँ का? इस जगत का जो दिख रहा है, तो इसका सहारा लेकर के ही क्या करता है? प्रलयकालीन अवस्था में परम ब्रह्म की मात्र शेष रहता है। यानी कि ये क्या होता है कि यह क्या करता है, जो एक कार्य ब्रह्म है इससे पहले काम करवाता है कि प्रलय करवाइए, प्रलय करवाता है, तो फिर जो कार्य ब्रह्म है उसको अपने अंदर समाहित करता है, और केवल वही एक सुप्रीम रहता है।
यानी कि वह सुप्रीम अपने रूप बना एक स्वयं रहता है, अपना एक रूप कार्य ब्रह्म छोड़ता है, काम करवाता है, और काम करवाने के बाद अंतिम अवस्था में उसको अपने हाथ में समाहित करता है और वह स्वयं शेष रहता है। उपरोक्त मंत्र के विविध पक्ष विवेच्य हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें देखने योग्य है, क्योंकि वही तो अब आपको बताना पड़ेगी, यही तो आपसे पूछना चाह रहा है, और यही सब बातें कहीं नहीं बताई जाती हैं। आप देखिएगा, आप कहते हैं कई प्रकार के नोट्स बनाइए, आपको तो इसी प्रकार का ये नोट्स बनाने में, एक क्वेश्चन का नोट्स बनाने में लगभग 5-6 घंटे 7 घंटे सोचना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कहीं है ही नहीं। आप सर्च करिए, कहीं जहाँ चाहे वहाँ सर्च करिए, ऐसा कहीं मिल जाए आपको। तो किसी भी कोचिंग का नोट्स आप देखिए जो भी सुप्रसिद्ध हैं आपके। चलिए अब देखो क्या है, पूर्णम अदह, अर्थात वह परम ब्रह्म पूर्ण है। पूर्णम इदम, यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। इस मंत्र में ऋषि ने ब्रह्म के 2 स्वरूपों की परिचर्चा की है, वह इस प्रकार है। अब आप बता रहे हैं कि ऋषि ने क्या 2 ब्रह्म की परिचर्चा की है, अब आप उसको समझ लिए हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि एक तो पारमार्थिक ब्रह्म या आंतरिक जगत की बात की है, दूसरा व्यवहारिक जगत या बाह्य जगत की बात की है, जिसमें हम लोग रहते हैं, इसी में हम लोग रहते हैं, ये अदृश्य, इसको देख नहीं पाते हैं। तो इस जो अदृश्य जगत है इसके लिए पूर्णम अदाह कहा है, और जिसमें हम लोग रहते हैं उसके लिए पूर्णम इदम कहा है, कि वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है। अब देखो आगे क्या है, उपनिषदों को प्रमाण मानने वाले वेदांत का भी यही चिंतन है। वेदांत भी यही बात मानता है, जिसमें ब्रह्म तथा द्वितीय ईश्वर स्वरूपी कार्य ब्रह्म की संस्थापना है, यानी कि उसने ईश्वर को एक कार्य ब्रह्म के रूप में बताया है। किसने? वेदांत ने। और वो कहता है कार्य ब्रह्म ईश्वर क्या है, कहता है उत्कृष्ट उपाधिभूत समष्टि मूलक मायोपहित चैतन्यम ईश्वरः। उत्कृष्ट उपाधि को धारण करने वाला, समष्टि मूलक, संसार का जो मूल है, समष्टि मूलक यानी कि संसार को जलाने का जो मूल है, संसार का निर्माण करने का जो मूल है, और माया से उपहित होकर के, यानी कि माया, ये जो परम ब्रह्म है, कुल मिलाकर के 1 सेकंड में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि क्या कहता है वेदांत, और बाकी आप नहीं समझ पाइएगा तो इसके लिए आपको वेदांत दर्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। वो कहता है ब्रह्म प्लस माया बराबर ईश्वर, और यही ईश्वर कहलाता है कार्य ब्रह्म। यानी कि जब ब्रह्म माया से मिल जाता है तो वह ईश्वर बन जाता है, और जब माया से नहीं मिलता है तो वो परम तत्व रहता है, परम सुप्रीम रहता है, यानी कि परम तत्व रहता है, परम ब्रह्म रहता है। जब माया से मिलता है तो ईश्वर बनता है, और माया से मिलकर के ही इस संसार की रचना करता है। तो ये क्या है? उत्कृष्ट उपाधि धारक है। ईश्वर क्या है? उत्कृष्ट उपाधि धारक है। और निकृष्ट उपाधि धारक क्या है? तो जीव है। जीव को कहा, जीव का भी वह लक्षण है, निकृष्टोपाधिभूत व्यष्टि मूलक मायोपहित चैतन्यम ईश्वरः। समष्टि व्यष्टि आप अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, चलिए, हालांकि वो यहाँ नहीं है। समष्टि का मूलक है, यानी कि संपूर्ण विश्व की रचना करने वाला, जो माया को उपहित होकर के बनता है, वही चैतन्य स्वरूपी ईश्वर है, उत्कृष्ट उपाधि से युक्त, और जो संपूर्ण संसार की रचना करने वाला, जो माया से उपहित होकर के ईश्वर बनता है, वह है। यानी कि जो माया से युक्त ईश्वर है वह उत्कृष्ट उपाधि वाला है, और वही इस संपूर्ण संसार की संरचना करता है, इसका निर्माण करता है, रचना करता है। यही सब तो सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धांत होते हैं। अभी और, लेकिन ये इस पर बहुत विस्तृत थोड़ी और चर्चा होती है। तो यहाँ आपको बताया कि यह ईश्वर इस प्रकार का माना है, तो ये मैंने बताया कि ये वेदांत ने माना है। यह इंटरलिंकिंग करना पड़ती है आपको यहाँ, जैसे कि जीएस में एक जीएस का दूसरे जीएस से करते हैं, तो यहाँ भी एक चीज का दूसरे से करना पड़ता है, परंतु यहाँ बहुत सारी चीजें ध्यान भी रखना होती हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनका किसी विषय से नहीं करना है, यदि करेंगे तो नंबर भी कटेंगे। तो इस किसी के गाइडेंस में रह करके ही इस प्रकार की बातों को समझाइए, किस चीज को रिलेट करना है, क्या करंट की बातें रिलेट करना है। इस मंत्र में बिल्कुल भी करंट आपका रिलेट नहीं होगा, लेकिन अगले मंत्र में बहुत सारी चीजें निकलेंगी इस प्रकार की कि आप करंट की कई सारी समस्याओं को उस मंत्र के द्वारा बताएंगे कि यह आज भी उपयोगी है मंत्र, लेकिन यहाँ नहीं बता सकते।
यह दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र हो सकता है, लेकिन आर्थिक मतलब इस प्रकार के जो आर्थिक सब्जेक्ट हैं यानी कि जीएस का ये सब्जेक्ट है आपके, उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है यह। तो कौन सा महत्वपूर्ण है वही भी आपको देखना होता है। चलिए तो अब देखिए आगे लिखेंगे, उपरोक्त मंत्र में कहा गया है कि पूर्णात पूर्णम उदच्यते, अर्थात पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति हो सकती है। आशय उत्पन्न करने में सामर्थ्यवान तत्व ही किसी अन्य की उत्पत्ति कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार की बात सांख्य भी कहता है, सांख्य दर्शन भी कहता है कि शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात् यानी कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही समर्थ की उत्पत्ति कर सकता है, जिसमें हिम्मत है उत्पन्न करने की, जिसमें जो कार्य करने की हिम्मत है वही वह कार्य कर सकता है। आम का बीज ही आम का पेड़ बना सकता है, गेहूं का बीज ही गेहूं का पेड़ बना सकता है, गेहूं का बीज आम का पेड़ नहीं बना सकता है। ऐसे ही और इस मंत्र का आशय यह है कि उस परम ब्रह्म के कारण ही सृष्टि या इस पूर्ण कार्य ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और उस कार्य ब्रह्म की भी उत्पत्ति हुई है। यह जानकारी उसी परम ब्रह्म से हुई है, यह भी इस शिक्षा मिल रही है, जानकारी मिल रही है इस मंत्र में। इसी कार्य ब्रह्म से जगतोत्पत्ति हुई है और यही कार्य ब्रह्म ने क्या किया है, जगत की उत्पत्ति की है। अंतिम मंत्र में कहा गया है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी अर्थात इस पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर के, सहारा लेकर के ही अंतिम प्रलयकालीन अवस्था में केवल मात्र वह परम पूर्ण परम ब्रह्म ही शेष रहता है। कौन शेष रहता है? वह पूर्ण परम ब्रह्म ही शेष रहता है। तो प्रलय काल की अवस्था का चर्चा की गया है परम ब्रह्म की और कहा गया है, अर्थात जब वह अकेला परम ब्रह्म में ही शेष रहता है तो पुनः सृष्टि का सृजन भी वही करने में समर्थ है। भाई ये बचा ही कोई नहीं है तो सृष्टि कौन करेगा? एक अकेला वो परम ब्रह्म रहता है तो वही पुनः सृष्टि करेगा, करने का समर्थ होगा। मंत्र के अंतिम 3 बार शांति पाठ किया जाता है, यानी कि शांति ही शांति ही शांति। ऐसा आपने देखा नहीं क्या? देखिए इसमें लिखा होगा, यहाँ देखिए ऊपर जब मंत्र पढ़ाया था देखिए यहाँ लिखा है, ये लिखा है शांति ही शांति ही शांति। ऐसा क्यों किया गया है? तो 3 बार शांति क्यों कहा गया बताइए? किसी से पूछेगा ये 3 बार शांति शांति क्यों कहते हैं? तो उसका ये है देखिए, यानी कि त्रिविध दुखों की समाप्ति के लिए इस प्रकार का, यानी कि शांति पाठ में त्रिविध दुखों के निवारण से कामना किया जाता है, यानी कि शांति 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 3 बार बोलने से यानी कि शांति की स्थापना हो, त्रिविध दुखों की मुक्ति हो। अब त्रिविध दुख क्या होते हैं? इन दुखों की परिचर्चा हम लोग सांख्य दर्शन में करते हैं, वहाँ सिद्धांत ही पढ़ते हैं दुखत्रयवाद। तो आपको ये पढ़ना होगा, इनको मैं क्लासेस में करवाता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग ये सब ऑनलाइन क्लासेस करना चाहें तो आपको मैं बता देता हूँ कि 1 जून 2023 से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। उसमें मैं संपूर्ण बेहतर अध्ययन इसी प्रकार कराने वाला हूँ, जिसमें आप वार्तालाप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं हमसे, सहायता भी समय पर लेते रह सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी करने में समर्थ है। चलिए तो किसके किया गया? इसी प्रकार यह मंत्र ब्रह्म के पूर्णत्व स्वरूप को बताता है, परम ब्रह्म कार्य ब्रह्म की परिचर्चा करता है, आंतरिक व बाह्य जगत की परिचर्चा तो करता ही है, साथ ही यह महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रश्न कि सृष्टि किसने बनाया है, सृष्टि विषयक अवधारणा का भी समाधान प्रस्तुत करता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म ने की है। ऐसा इस उपनिषदीय मंत्र का मानना है। यह इससे झलकता है, समझता है, और यही छुपे रहस्य आपको समझने होते हैं। तो समाधान प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आपने निष्कर्ष लिखा और इसी प्रकार इसकी गूढ़ रहस्यों को समझा कि क्या यह बताना चाह रहा है। आप देखें ये आराम से आपका 250 शब्द का उत्तर हो गया है। इसी प्रकार आपको लिखना होता है। तो सीधे टू द पॉइंट बात है। 250 शब्द 300 शब्द के मध्य आपके डायरेक्ट उत्तर रहेंगे, समझाते हैं। और इसी प्रकार आपको सीधे तौर पर आप जो पिछले वर्ष आया है जो भी आते हैं वो इसीलिए सॉल्व हो जाते हैं, 20 वर्ष के मेरे नोट्स में रहते हैं। यानी कि नोट्स भी और उत्तर भी क्रम से हम इस प्रकार का बनाए हैं कि जो बीच बीच में आते जाते हैं प्रश्न, पहले तो सिलेबस बनाते हैं अकॉर्डिंग, और सिलेबस में जो भी बीच में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका उत्तर भी लिखते जाते हैं। साथ में नोट्स में ही उत्तर फॉर्म रहता है मेरा, है ना। यानी कि नोट्स ही उत्तर फॉर्म, क्योंकि आपको देखिए कोई छपवा करके दे दे तो आपको छापना है क्या? पेपर में कंप्यूटर से लिखोगे नहीं ना, हाथ से लिखोगे, तो हाथ से ही लिख करके दे रहा हूँ आपको।
समझो इस बात को। हाथ से लिख करके दे रहा हूँ, छोटे पैराग्राफ लिख रहे हैं, जैसे आपको लिखना है वैसे बता रहा हूँ यहाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार आज ही अभी हम लोगों ने अभी समझा कि ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ क्या है। आप लोगों ने देखा कि शांति पाठ का क्वेश्चन 2014 में आया है, वह किस प्रकार आप पूर्ण कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार आपको करना है। और मुझे लगता है कि आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कठिन विषय है और हम लोग इतना ही समझे कि इसके बाद हम लोग ब्रह्म के स्वरूप का अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्या पढ़ने वाले होंगे, ब्रह्म के स्वरूप का अध्ययन करेंगे। और ये 2 यूपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको बताते हैं ये 2-3 बार क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है और ये बहुत हमेशा इम्पोर्टेंट है। अगले लेक्चर को आप देखिएगा, उसमें हम ब्रह्म के स्वरूप की परिचर्चा करेंगे, तो उसको आप अध्ययन करिएगा। आज इतना ही। आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको ऐसी में मदद करता रहूं। और जो भी आप कहेंगे, जो भी आपकी और भी आपको चाहिए हेल्प, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। यह सभी जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रदान कर दूंगा, जिसको ज्वाइन करना है मेरा 1 जून वाला ग्रुप, उसके बैच, उसके लिए मैंने ग्रुप बना दिया है, उसमें कई लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो इसलिए आप नीचे दिए हुए लिंक से उस ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। चलिए, धन्यवाद।